इसलिए हम सभी को भागवत जी का आदर करना चाहिए, भागवत जी का सम्मान करना चाहिए। भागवत का सम्मान भगवान कृष्ण का सम्मान है। भागवत के ज्ञान का आदर भगवान की वाणी का आदर है, भगवान की वाणी का सम्मान है। भागवत जी की पूजा भगवान कृष्ण की पूजा है। इसलिए भगवान कृष्ण का श्री विग्रह मान करके भागवत जी का भाव से स्वागत और सम्मान करना चाहिए। एक बार और जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सप्तम दिन की कथा पूर्ण होती है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तुमको तक्षक नाक काटने के लिए नहीं आएगा, इसलिए अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। इसलिए तुम्हारे मन में कोई शंका हो, प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हो। परीक्षित जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, मेरे मन में कोई शंका नहीं रह गई है, मेरी सारी शंकाएं निर्मूल हो गई हैं, मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। गुरुदेव, मैं ये देख रहा हूं कि भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, दोनों हाथों से मेरे को बुला रहे हैं, आओ परीक्षित, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। और मेरे शरीर से प्राण निकल करके भगवान में समाहित होने के लिए तैयार भी आ गया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अगर तुम्हारी पूछने की कुछ इच्छा नहीं है तो मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, बताओगे? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव पूछो, बताऊंगा। एक बात समझें, भागवत जी का अगर भाव से मनन किया है, चिंतन किया है, भागवत के गूढ़ रहस्य को, ज्ञान को जीवन में उतारा है, तो दुनिया में ऐसा कोई धर्म से संबंधित प्रश्न नहीं बचा है जिसका उत्तर, जिसका समाधान भागवत में न हो। समस्त प्रश्नों का समाधान भागवत में है। इसलिए तो परीक्षित जी ने एक सेकंड की भी देर नहीं लगाई, तुरंत बोले, गुरुदेव पूछो, मैं बताऊंगा, उत्तर दूंगा। सुखदेव जी ने कहा, तो सुनो, मेरा प्रश्न है, क्या तुम मरोगे? एक सेकंड की भी देर नहीं लगाई, परीक्षित जी तुरंत बोले, गुरुदेव, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो मरूंगा कैसे? जन्म लेता है ये शरीर, मरता है ये शरीर, बड़ा बूढ़ा जवान होता है ये शरीर, लेकिन मैं तो शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी तत्व आत्मा हूं, मैं तो शरीर हूं नहीं। क्योंकि ये शरीर बदलता रहता है, एक में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, आदमी, पेड़, सब कुछ बन जाता है। जितनी बार जन्म लेता है शरीर बदल करके ही जन्म लेता है, लेकिन जो अंदर बैठा है आत्म तत्व, वो कभी नहीं बदलता प्रभु, वो वही रहता है। आत्म तत्व वही रहता है। आत्मा ना जजाना ना मरिष्यति, आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है। गुरुदेव, इसलिए हम शरीर नहीं है, हम तो आत्म तत्व हैं, हम तो परमात्मा का तत्व हैं, हम तो परमात्मा का अंश हैं, इसलिए हम नहीं मरेंगे। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब तुमको कुछ भी बताना जरूरी नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि जिसको आत्मज्ञान हो जाए, जिसको आत्मानुभव हो जाए, जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाए, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वो समझ लो पूर्ण ज्ञानी है। इसलिए सुखदेव जी बहुत आशीर्वाद देकर के वहां से चलने को तैयार हुए। परीक्षित जी ने कुछ द्रव्य, कुछ पुष्प सुखदेव जी के चरणों में भेंट किया, लेकिन सुखदेव जी से तो धन दौलत से मतलब नहीं है। उठकर खड़े हुए, एक तरफ को चल दिए, थोड़ी दूर तक जाते हुए दिखाई पड़े, फिर कहां गायब हो गए, कहां अंतर ध्यान हो गए, आज तक उनका कोई पता नहीं चला है सुखदेव जी का। माने भगवान परीक्षित जी का कल्याण करने आए थे, पूरे संसार को भागवत जी का दान करने के लिए आए थे। भागवत जी का दान करके भगवान सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए भगवान सुखदेव जी महाराज की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद में तक्षक नाक काटने के लिए आया। परीक्षित जी के शरीर से प्राण तो पहले ही सुखदेव जी के जाते जाते प्राण निकलकर भगवान कन्हैया में समाहित हो चुके हैं, केवल शरीर बैठा हुआ है। शरीर को तक्षक ने काटा और काटते काटते शरीर भस्मीभूत हो गया। परीक्षित विमान में बैठ करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए, उद्धार हो गया इनका। अब सूत जी कहते हैं, परीक्षित, ये ऋषियों, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, जैसे पर्वतों में हिमालय पहाड़ श्रेष्ठ है, बिल्कुल अंतिम उपदेश है 5 मिनट।
भाव से सुनेंगे। जैसे पर्वतों में हिमालय पहाड़ श्रेष्ठ है, जैसे नागों में तक्षक नाग श्रेष्ठ है, जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है, जैसे घोड़ों में उच्चैःश्रवा घोड़ा श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत की महिमा कहां तक कही जाए, जहां तक कहा जाए कम है, सूरज को दीपक दिखाने के समान है। जैसे समस्त तीर्थों में बार बार जाने का जितना फल होता है, समस्त प्रकार के दान को करने का जितना फल होता है, गोधन मतलब गौदान, धन दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, हीरा दान, जितने प्रकार के दान बताए गए हैं, अनंत दान का जितना बड़ा फल होता है, और अनेक प्रकार की यज्ञ करने का, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, शिव महायज्ञ, इन यज्ञों के करने का जो फल होता है वो केवल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इतनी भागवत जी की महिमा, केवल एक बार भागवत जी से जुड़ने से वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भागवत की महिमा कहां तक कही जाए, भागवत जी की महिमा का गायन कहां तक किया जाए, जहां तक कहा जाए वहां तक कम है। ऐसे भागवत जी की महिमा को गाते गाते सूत जी ने बहुत बड़ी महिमा का गायन किया। अब भागवत जी का बिल्कुल अंतिम श्लोक, और जहां भी हम कथा करते हैं वहां सारे श्रोताओं के मुंह से उस अंतिम श्लोक को कहलवाते हैं। बड़ा पावन मंत्र है, ये श्लोक है और बड़ा पुण्यदायी श्लोक है, और यही भागवत जी का फल है। इसलिए सभी लोग भाव से बोलने का प्रयास करेंगे। सरल भाषा में करके हम 4 पार्टों में करके बोलते हैं, आप सभी लोग उसको बोलेंगे। सबसे पहले पालथी मार करके रीढ़ की हड्डी को सीधी करके आराम से बैठ जाए, जैसे हम बैठे हैं। हाँ, हमारा तो अभ्यास है 3 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जब तक कथा होती रहे हम ऐसे बैठे रहेंगे। हाँ, तो मेरुदंड सीधा करके बिल्कुल पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं, और फिर सभी लोग बोलेंगे भाव से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। भाव है इसका, जिन प्रभु के नाम का संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, समस्त क्लेश और समस्त दुखों को दूर करने वाला है, जिन भगवान का नाम संकीर्तन, तो जिनका नाम संकीर्तन
माने जिनका नाम इतना पावन है कि सारे दुखों से मुक्त कर सकता है, सारे क्लेशों को छुड़ा सकता है, उन भगवान में क्या सामर्थ्य होगी। इसलिए ऐसे जिनका नाम कीर्तन इतना पावन है, ऐसे भगवान कृष्ण की हम सब शरण ग्रहण करते हैं, हम सब शरण ग्रहण करते हैं। ये शरणागति का भाव अपने जीवन में उतारना ही भागवत कथा का फल है। हम सब लोग उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। तो